हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। कमाल का दिन रहा सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया और चीज़ों को समझा। ऑल्दो कि कल कोई बहुत ज़्यादा आई वाज नॉट इन अ कंडीशन कि मैं कोई बहुत एलेबोरेटेड किस्म की वीडियो बना सकता, बट आई विल ट्राई कि आज मैं अपनी एक जिस तरह रूटीन में एक वीडियो बनाता हूँ, एक अच्छी एलेबोरेटेड और सारा कुछ वो चीज़ें कर सकता हूँ। बहरहाल गोल्ड के ऊपर जो हमारा वीकली टारगेट था, जिन्होंने मेरी वीकली वीडियो देखी तो हम वी आर नियरली देयर। वीकली टारगेट क्या था? 1934। तो आज जो लो लगा वो लगा 1938। अच्छा, मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि 54 से आप बाय कर सकते हैं। और जो तो मेरा 100 पिप्स फार्मूला जिस तरीके से यूज़ करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे के अंदर 100 पिप्स को कभी भी आपने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। तो वो तो उन्होंने 64 जब मार्केट आई तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जिन्होंने नहीं किया वो उनकी मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि मैंने आज बता दिया था कि इम्पोर्टेंट डाटा है जीडीपी का, और जीडीपी नंबर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिलाय करेंगे इसके ऊपर, जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो असर डालेंगे मार्केट के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टाइम के साथ साथ ना बहुत टाइम ऐसा हुआ कि जीडीपी नंबर्स आते थे वो इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाते थे। लेकिन जो मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया था कि जी अब टाइम चेंज हो जाएगा। वो चेंजेस क्या आएंगी कि जो रिसेशन और नॉन रिसेशन के जो गेजेस वाले डाटाज होंगे ना, उनके टाइम के ऊपर वॉलेटिलिटी, उनके टाइम के ऊपर इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा आएगी और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यही चीज़ जो है वो देखने को मिली कि जब जीडीपी नंबर आया, और सरप्राइजिंगली इवन आई वाज सरप्राइज कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर कि 1.1 का कंसेंसस था और 1.3 जो है वो एज पर कंसेंसस आए। और दूसरा ये हुआ कि जो है वो जो थे क्लेम्स जो थे, जॉबलेस क्लेम्स, वो भी ऑन द लोअर साइड आए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट को और एनएफपी नंबर्स वगैरह उसको जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दैट इज शोज कि हाउ रेजिलियंट द यूएस इकोनॉमी इज़, और उसका इम्पोर्टेंट डाटा फिर उसका इम्पैक्ट आना ही आना था। और वो इम्पैक्ट क्या आया? वही हुआ कि गोल्ड जो है वो सेलिंग की तरफ गया। और मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि आप जो है वो ग्रुप के अंदर ही मैंने अपने बताया कि जी अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड कीजिएगा। और इवन के जब 39 जब 40-45 के ऊपर मार्केट ने वहाँ से बाउंस लिया, 47-48 के ऊपर, इवन 50 के ऊपर आया, तो मैंने वहाँ पर उस टाइम के ऊपर जो बायर सेंटिमेंट था वो 81% था। उसने मैंने ग्रुप के अंदर कहा कि जी रिमेन इन सेलिंग, सेल कीजिएगा जब तक ये बायर सेंटिमेंट सेटल नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो रही। अच्छा, पर जिन्होंने उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे थे दरमियान में कि सर अपनी सेलिंग जो कि 2000 के ऊपर से बैठे हुए थे कि कहाँ तक होल्ड कीजिए, तो मैंने उनको कहा था कि 1934। तो बहरहाल एक पॉइंट आ गया है कि जहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग अभी कर लें या कल कर लीजिएगा, दैट विल बी अप टू यू। ठीक हो गया जी। तो इस हिसाब से तो एक अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो वो बहुत अच्छी रही। अच्छा, नैस्डैक ने हमें वही बात है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका जो जीडीपी नंबर्स उसका इम्पैक्ट आएगा नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक ने टका के तंग किया और 400 पॉइंट्स का जो है तकरीबन आप समझ लीजिए कि कल और परसों के दरमियान में जो है जो उन्होंने पुल बैक लिया था वो उसको ऊपर कर दिया, और उससे ऊपर जो है वो उन्होंने क्लोजिंग दे दी। लेकिन अभी जो H4 की जो कैंडल क्लोज हुई है, तो देखते हैं कि उसको क्या होता है, क्या चीज़ उसके बारे में कर सकता है और क्या मामला इसमें बेहतर हो सकते हैं। खैर, दूसरा अब सबसे पहले जो है मैं कल कवर करना चाहूँगा, कल कवर से अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थोड़ा सा ज़रा आज मैं एक्टिव भी नहीं रह सका बिल्कुल भी। तो लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं, कल बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, टोटली फ्री है। मैं हर एक को कहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, लर्निंग ग्रुप है। लर्न कीजिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, मामलात को, अपनी गलतियों को आगे बढ़ाइए। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स अ लर्निंग ग्रुप, और लर्न करने के लिए इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, आप वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ों को जज कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? आप उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स, ये दो हमारे जो है ब्रोकर हैं, इनके ऊपर आप हमारे जो लॉगिन आईडी है वहाँ से आप लॉगिन बना सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप कोई नए बंदे हैं तो फिर आप जो है वो इसमें ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स कर पे ही जो है वो अपना आईबी चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरे जो सिग्नल है ना, एक भाई ने बल्कि जो है वो उन्होंने कहा कि जी आज आपकी तबीयत वाकई ख़राब है, जो आपने ये चीनो मीनो वाली बात नहीं की। तो वही चीज़ होती है कि भाई ये चीने मीने जो है ना ये हमेशा नुकसान करवाते हैं। दे आर नॉट द वेरी लर्नड काइंड ऑफ पीपल। एक रेजिलियंस नहीं है, एक पेशेंस नहीं है, एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एक माइंडसेट नहीं है लोगों का, ये कैसे चीज़ों को लेके आगे चला जाए और कैसे जो है वो लर्निंग की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर। खैर अब जो है वो कल है हफ्ते का आखिरी दिन, और वीकेंड क्लोजिंग है, और क्या क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले जो फंडामेंटल डाटा को नज़र डाल सकते हैं कि जी क्या क्या फंडामेंटल डाटा जो है वो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है और नॉन डिफेंस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। तो जो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है उसका जो कंसेंसस है वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है। तो दिस दिस कैन बी, और अगर वही बात है कंसेंसस के मुताबिक डाटा आ सकता है, तो फिर DXY की रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल है। अच्छा, हमेशा से मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर तो आप ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको जो है वो अ, बेशक आप एस एल ना भी लगाएं या उसको रख सकते हैं आप लंबा, और जो है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड द मार्केट विल स्टार्ट फॉलोइंग। ठीक है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर की हुई है और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको जो है वो एस एल लगाना पड़ेगा। अब जैसे बिलफर्ज मैं बात कर लेता हूँ गोल्ड की अब अगर आप यहाँ से बाय लेते हैं तो अगेंस्ट द ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, तो उसमें एस एल लाजमी है। ऑल्दो के कुछ लोग तो कहते हैं कि चाहे विद द ट्रेंड हो चाहे अगेंस्ट द ट्रेंड हो, यू हैव टू पुट एन एस एल। लेकिन ये कि आप आपको मार्जिन देते हैं, क्योंकि नए लोग होते हैं वो अक्सर लोग नहीं लगाते हैं। तो इसी तरीके से अब नैस्डैक की बात करते हो, नैस्डैक है आपको अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो जो कि बाइंग का ट्रेंड है, अब अगर उसके अगेंस्ट से 10 ट्रेड लेंगे तो फिर आपको एस एल लाजमी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसे H4 की एक बहुत ही बड़ी डोजी जो है वो नास्डैक के ऊपर क्लोज हो रही है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को अगर इनिशियल फर्स्ट आवर के अंदर एक फॉलोअप कैंडल बन जाती है तो फिर मार्केट दोबारा जो ले सकती है। बेसिकली आई एम स्टिल लुकिंग कि शायद 14,100 या 14,150 के पास कोई ऐसा एरिया आए जहाँ पर नैस्डैक के ऊपर जो बायज नीचे से लगी हुई हैं उनकी प्रॉफिट टेकिंग होगी। देखिए, क्योंकि असल अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स की वैल्यूज़ देखते हैं तो द स्टॉक्स जो है वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर जो है वो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन डिफेंस जो है वो ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर आते हैं और उसके अलावा जो PPI नंबर्स हैं वो अगर ख़राब आते हैं तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर आपको सेलिंग में मेरे हिसाब से इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा GBP JPY, मैंने GBP JPY का एक वही बात है कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि H4 हो गया या फिर इंट्राडे भी हो गया, तो एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और राइजिंग वेज पैटर्न आपको होता है बेरिश पैटर्न होता है और वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है हमेशा से। तो उसके चांसेस क्या हैं? चांसेस उसके यही हैं कि जो है वो अगर तो H4 कोई भी ओपनर क्लोज होती है 172.2 से नीचे, ओपनर क्लोज अगर हो जाती है तो फिर, क्योंकि देखें अगर आप इसको देखते हैं तो इंट्रा डे के ऊपर ये बार बार जो है 9 MA से जो है ना वो सपोर्ट ले रहा है इंट्रा डे के ऊपर। तो फर्स्ट साइन जो हमें प्रॉपर बेरिश मिल सकता है कल, वो मिल सकता है कि अगर ये H4 की जो कैंडल है वो M9 से नीचे ओपनर क्लोज होती है, तो दिस विल बी अ प्रॉपर बेरिश साइन, जो कि साइन अभी तक पिछले एक हफ्ते से मिसिंग ज़रूर है, लेकिन इट कैन फॉर्मुलेट। और वही बात है कि आपकी जो सेलिंग्स हैं, सेलिंग का जो प्रॉपर एक वो मैकेनिज्म है उसको वो ट्रिगर कर सकता है। ठीक हो गया जी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप GBP JPY को देखिए। दूसरा, अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि यार जब आप SL नहीं लगाते ना तो फिर चीखो पुकार मत किया करें भाई। जब आपने SL नहीं लगाया ना तो मार्केट आपको उठा के कहाँ भी लेती चली जाए, फिर आपको हैंडल करनी आनी चाहिए ट्रेड। फिर आप कहें यार कोई मसला नहीं, मैं इससे निकल जाऊंगा, मैंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है या मेरे पास बैकअप में फंड्स है, मैं और डाल लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा, आई विल मैनेज द थिंग्स। अगर एसएल नहीं लगाया तो फिर आपकी चीखों पुकार नहीं बनती मेरा भाई। ये मार्केट कहाँ को जाए जा रही है, कैसे जाए जा रही है, दैट इज़ ऑल इररिलेवेंट एंड दैट इज़ ऑल स्टूपिड थिंग्स।
तो आपको इन स्टुपिडिटी को अवॉइड करना है। ऐसा लगाएं, ठीक है, आप उस लंबी परेशानी से बाहर आ जाते हैं। या फिर ये है कि अपनी नर्व स्टील की कर लें, लंबा लॉस भी है, देखें कोई मसला नहीं यार, हो जाता है चीज़ें। अब हमारी जो मैं बता रहा हूँ कि एक्सएनजी की ट्रेड थी, बहुत सारे लोगों की जो है वो बाइंग्स थी, तो वो फंसी रही, लेकिन बहुत अरसा फंसी रही, लेकिन निकल गई। बिकॉज यू कीप ऑन हैंडलिंग, और आपने अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई थी, आप उसको हैंडल करते रहे और नीचे नीचे से, बल्कि एक्सचेंज जब जब मौका ले देता रहा तो मैंने कहा बाय में आप प्रॉफिट बनाते रहे। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट द थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये चीज़ें अगर आपको करनी है। अब यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं, 140 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है भाई। 142.1 का जो एरिया अगली रेजिस्टेंस है, सिंपल इज दैट, अच्छी खासी तगड़ी रेजिस्टेंस है। अच्छा, नैस्डैक का बता चलो, नैस्डैक का जो एक एरिया होगा 13,850 का अगर एरिया है ना, बल्कि 820 का एरिया कह लें, 13,820 का एरिया, वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। अगर 13,820 के एरिए पे से नीचे आपको अगर कल वीकली क्लोजिंग आ गई, या फिर ये है कि मॉर्निंग के अंदर कोई एज फोर क्लोजिंग हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आ भी सकती है। अगर कोई एज फोर ओपन और क्लोज हो जाती है तो तब भी आप वहाँ से सेलिंग में बैठ सकते हैं, और आपको अच्छा रिस्पांस देगी, और रिस्पांस का 13,520 तक तो लाजमी दे देगी। ऑल दो कि शायद लोग अब वही बात कर रहे हैं कि भाई ये तो नाक की सीध में बुलिश जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है, इसमें कुछ शक नहीं है, स्विंग हाई है, हर चीज़ है, लेकिन फंडामेंटली चीज़ें इतनी बुलिश नहीं है भाई। यूएस इकोनॉमी के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है। अच्छा, यूरो जीबीपी हमारे सारे जो हैं वो टारगेट्स, जीबीपी यूएसडी के बल्कि पर्टिकुलर हिट हुए। जीबीपी का डाटा अच्छा खासा मौजूद है, लेकिन यही चीज़ है कि जो नीचे की तरफ का जो एक वो पुश बना हुआ है, हमें उसी को देखना है। और जो है वो अगर आपको मिलता है, वही बात है कि 1.225 का एरिया मिलता है, तो वहाँ से कुछ बाय वगैरह डालने की कोशिश कीजिएगा। 100 पिप्स का नीचे की तरफ का भी सफ़र बाकी है, और 100 पिप्स का ही ऊपर की तरफ का सफ़र बाकी है। एक डोजी कैंडल फॉर्म हो सकती है इंट्राडे के ऊपर, रिवर्सल साइड के ऊपर, कल जो है वो जीबीपी के मामले में। लेकिन DXY ने जिस तरह से अभी जो है वो 103.6 की रेजिस्टेंस तोड़ी है, वही बात है कि फंडामेंटल पुश चाहिए होता है, फंडामेंटल पुश चाहिए होता है। टेक्निकल साइड पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी, लेकिन रेजिस्टेंस टूट जाती है, अक्सर रेजिस्टेंस परफॉर्म नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे फंडामेंटल पुश होता है बहुत सारी जगह पे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रेजिस्टेंस भी परफॉर्म करे, हर सपोर्ट भी परफॉर्म करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी टूटने के लिए होती हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, तो फिर हमें हमें ट्रेडिंग की ज़रा समझ में आती है, क्योंकि ट्रेडिंग तीनों चीज़ों को आपको मिक्स करके टैंडमली देखना पड़ेगा। आप अकेले ऑन इट्स ओन कभी भी चीज़ों को नहीं देख सकते। दूसरी बात हो गई, अब आगे हम अगर चलते हैं चीज़ों के मामले में, आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, एक्सएनजी थोड़ा सा अगर हम जिसे कहा जाए, थोड़ा सा बाइंग एरिया की तरफ आया हुआ है। 2.41 का एरिया और 2.38, ये जो एरिया है, ये इनिशियली यहाँ से बाइंग बन सकती है। अगर आपको बाइंग डालनी है एक्सएनजी के ऊपर तो आप डाल सकते हैं। और फिर वही चीज़ है कि 2.55 और 2.68, ये वाले एरियाज़ ऊपर के आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अच्छा, ऑयल ने परफॉर्म बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से किया। ऑयल का हालांकि मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताया कि मैंने कहा जी, क्योंकि देखें अगर तो इंट्रा डे के ऊपर और एज 4 के ऊपर करते हैं, तो आप ऑयल इस टाइम अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन अगर इंट्रा डे को मैं 83 से लेके 68 तक पोल कंसिडर करता हूँ, ठीक हो गया, और बाकी की जितनी इंट्राडे कैंडल्स बनी हैं, इट इज़ फॉर्मिंग अ बियर फ्लैग। तो फिर समझ लीजिए कि बियर फ्लैग का बॉटम टेस्ट हो रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये पता है यहाँ से अभी बाय निकल सकती है। 71 का एरिया है, आप यहाँ से एज 4 की ट्रेंड लाइन लगाएं, और उसके नीचे का एसएल देके यहाँ से बाय कर सकते हैं, जो कि 72.4 दोबारा से वहाँ तक तो जानी चाहिए, बल्कि शायद, और अगर उसका सेकंड टीपी जो है 73.8 हो सकता है, और उससे बाद में दोबारा से सेलिंग एरिया। लेकिन अगर आपको वहाँ से दोबारा मौका मिलता है, तो प्लीज़ एटलीस्ट इट विल बी समथिंग वेरी बेटर एंड सेंसिबल कि आप इसको एटलीस्ट 68 तक होल्ड करें। क्योंकि जो तो अगर हम ये पोल एंड बियर फ्लैग की अगर हम बात करते हैं, पोल एंड फ्लैग की बात करें, तो फिर इसको टूटना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये हो गई बात। अच्छा जी, अब गोल्ड का बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर क्या होता है, गोल्ड का मॉर्निंग के अंदर शायद अंडर प्रेशर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 34 एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है।
अगर 34 से ऊपर वीक एक दो कैंडल्स जो है मज़ीद आपकी H4 कैंडल्स भी क्योंकि देखिए 40 से ऊपर आ गई है क्लोजिंग। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो 1940 से ऊपर क्लोजिंग थी। तो दिस इज़ समथिंग अ प्रिटी गुड साइन एक्चुअली, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ जी टोटली बेरिश मोमेंटम ही होगा, क्योंकि अगर 40 से नीचे आ जाती मार्केट की क्लोजिंग आ जाती नीचे तो, और वीकली क्लोजिंग भी अगर कहीं आ जाती तो फिर तो शायद 1870 का जो है ना लेवल एक्सपोज हो गया था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि जब 1940 से नीचे आई क्लोजिंग, दो तीन दफ़ा क्लोजिंग आई रीटेस्ट में भी 2040 से नीचे क्लोजिंग आई, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम मैंने आपको याद है कहा था कि जी 1960 इज़ डन एंड डस्टेड। अब जब 1960 से नीचे फिर हमें मामलात मिलते हैं तो फिर हम 1934 की तरफ देखते हैं, और अगर वीकली क्लोजिंग कहीं 1940 से नीचे मिल गई तो फिर हम मामलात को देखेंगे 1870 की तरफ। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस टाइम के ऊपर खड़े हुए हैं 1940 के ऊपर। तो 34 इज़ अ बिग सपोर्ट। थोड़ी बहुत ये ज़रूर होता है कि नीचे से एसएल हंटिंग के लिए जाए, लेकिन वहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट शुड स्टार्ट प्लेइंग बाय, और कम अज़ कम वही बात है 100 पिप्स को आप जाने नहीं दीजिए इंट्राडे में, लेकिन ये बात है 200 250 300 पिप्स की आपको बाइंग वहाँ से मिल सकती है बड़े आराम से। तो इस चीज़ को देखिएगा लाजमी। लेकिन वही बात होती है कि पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। मॉर्निंग के अंदर आपको सेलिंग की तरफ स्कैल्पिंग मिल सकती है। बाकी वीकेंड है, वीकेंड क्लोजिंग है, तो उसमें वही बात है कि बीयर्स विल पुट एन एफर्ट के जनाब जो है 1940 से नीचे क्लोजिंग आ जाए, लेकिन दैट विल समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और उसके अलावा जो है वो यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या बन सकती है, लेकिन यूएसडी जेपीवाई इट इज़ टाइम कि हाँ ये ऊपर जाए। अच्छा यूएसडी कैड की बात करूँगा, 1.374 ये एरिया अगर आपको मिलता तो सेल कीजिएगा, लाजमी सेल कीजिएगा। वैसे तो ये कि 1.368 का भी एरिया अच्छा सेलिंग एरिया है, और यहाँ से वही बात है कि DXY को थोड़ा सा वीक होना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लूनी को। और थोड़ा सा क्योंकि H4 की सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑयल मौजूद है तो वहाँ से भी ऊपर आ सकता है, लेकिन मॉर्निंग के अंदर ही मैं बताता चलूँ आपको कि एक आधी विक ज़रूर नीचे जा सकती है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि मैक्सिमम जो दुनिया है वो कहती है यार अच्छा ये H4 की ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगा, और वो क्या होता है कि नीचे से एसएल हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग होने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आ जाती है। तो मॉर्निंग के अंदर ऑयल के साथ ये गेम भी हो सकती है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे। और लाइक और कमेंट किया कीजिए, और प्लीज़ काइंडली वीडियो शेयर किया कीजिए। आप लोग अगर शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने दूसरे उसमें, अपने चैनल्स के ऊपर, तो प्लीज़ दैट विल बी, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सारा कुछ, तो दैट इज़ अ बिग हेल्प। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।